बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोविट्स हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलिमेंथस, यानी हम बच्चे किंगडम एनिमिलिया के फाइलम स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चे देखें, कह रहे हैं जो टॉपिक नेम है वो कह रहे हैं कि फाइलम प्लेटीहेलिमेंथस है, इसको आप फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखेंगे इसकी सबसे पहले हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलिमेंथस। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी, यानी बॉडी शेप। यानी जो हमारे पास प्लेटीहेलिमेंथस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी शेप की बात करते हैं। तो कह रहा है मोस्टली अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब होता है बच्चे इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। बॉडी इज सॉफ्ट एंड डॉर्सी वेंट्रल, इसकी बॉडी सॉफ्ट होगी। एंड डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है कि जब ये मूव करेगी तो लॉन्ग द बेली मूव करेगी ऐसे, ठीक है। ये इस तरह जो है ना बच्चे मूव करेगा लॉन्ग द बेली, यानी डॉर्सी वेंट्रल। और बच्चे क्या होगा, कंप्रेस होगी, यानी कंप्रेस जैसे बच्चे देखें फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा है बेली के थ्रू आगे मूव करेगा, फिर ये कंप्रेस होगा, फिर आगे मूव करेगा, फिर कंप्रेस होगा। यानी इस तरह जो बॉडी बच्चे इसकी बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रल क्या होगी, मूव करेगी बच्चे। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिटेट क्या होता है, कि किस हैबिटेट में रह रहे हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मोस्टली जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी मोस्टली जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो फ्री लिविंग होंगे। इसकी एग्जांपल में बच्चे आ रहा है प्लीनेरिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखते हैं कि सम एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब बच्चे क्या होता है, बच्चे आपने पढ़ा हुआ दे रहा है टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट। व्हाट इज वन इज एक्टोपैरासाइट एंड सेकंड वन इज एंडोपैरासाइट। So if we can say that the endoparasite is defined as the parasite that live inside the body of host, यानी जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो कहना है कुछ फ्लैटवर्म्स ऐसे होते हैं बच्चे जो एंडोपैरासाइट तौर पर रहते हैं और वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं और अदर एनिमल्स में, लाइक हमारे पास टेपवर्म हो गया या इसके क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल होगी एंडोपैरासाइट्स की, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है कि बॉडी लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि बॉडी लेयर्स की होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे, इसकी जो लेयर्स होती हैं, इसकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 पे बच्चे आप बात करते हैं एक्टोडर्म, नंबर 2 में हमारे पास है मेसोडर्म एंड थर्ड वन होगा एंडोडर्म। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्या होते हैं, ये किलोमेट्स होते हैं, ठीक है। किलोमेट्स, तो बच्चे बात कर रहे हैं एक किलोमेट्स की हम बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक किलोमेट्स का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ किलोम। एब्सेंस का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर किलोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखेंगे किलोम क्या होता है, कह रहे हैं कि फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है जो मोस्टली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखिए बच्चे हम बात करते हैं पेरेन्काइमा। तो कह रहा है कि ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कह रहा है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कह रहा है कि प्रेजेंट किधर होता है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स, यानी जो प्लेटफॉर्म्स के ऑर्गन्स हैं और उनकी जो बॉडी वॉल है उनके बिटवीन एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको आप बच्चे बोलते हैं पेरेन्काइमा। उसके बाद बच्चे हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो कह रहा है कि सिमेट्री इसकी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है बच्चे इसकी जो बॉडी होती है वो 2 में डिवाइड हो सकती है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है इसकी 2 साइड्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट भी हो सकती है और डोर्सल एंड वेंट्रल भी होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कह रहे हैं जो फ्लैटवर्म्स बच्चे होते हैं उसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर ना तो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा ना ही क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, कह रहा है ये हमारे पास एक नेटवर्क की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूमरस ब्रांचेस एंड बल्ब लाइक, यानी ये हमारे पास कह रहा है कि बहुत ज्यादा इसकी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच कह रहा है कि वो जो एंड होती है वो एक बल्ब लाइक सेल पर एंड होती है जिसको आप बोलते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। तो बच्चे देखें अगर हम इसके डायग्राम के थ्रू देखें तो ये बच्चे ये हमारे पास फ्लेम सेल होगा, ये वाला, ये जो बच्चे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको आप बोलते हैं फ्लेम सेल। तो कह रहा है कि जो हर हमारे पास बच्चे प्रोटोनेफ्रिडिया होगा वो एक एंड पर होता है। एंड किधर हो रहा होता है, कह रहा है कि बल्ब लाइक स्केल की तरह होता है, बल्ब लाइक सेल की तरह, इसको फ्लेम सेल बोलते हैं। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है कि जो सीलिया होती हैं, कह रहा है सीलिया ऑफ बल्ब सेल सक फ्लूइड इनटू, यानी कह रहे हैं कि जो बच्चे ये जो सीलिया होती हैं ये क्या करेंगे, जो इनके सराउंडिंग में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, सक करवाते हैं। बच्चे देखें ये हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो कह रहा है जो बॉडी के अंदर या बॉडी से सराउंडिंग जो हमारे पास बच्चे फ्लूइड होता है उसको बॉडी के अंदर कौन सक करवाएगा, सीलिया। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। तो कह रहा है ट्यूब्यूल्स फिल्टर वेस्ट मटेरियल, कह रहे हैं बच्चे जो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चे ये देखें ये हमारे पास ट्यूब है, ठीक है।
तो बच्चे आप कह सकते हैं जो ट्यूब्यूल होते हैं उनका काम होता है, उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से बाहर आउट करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। कह रहे हैं इनकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहे न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। लाइक उसमें आप बताते हैं गैंग्लिया पढ़ा हुआ आपने बच्चे, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो कह रहा है गैंग्लिया ऑन वन एंड, यानी जो हेड वाला एंड होगा उसके साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, गैंग्लिया। कह रहा है अटैच टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व इंटरकनेक्टेड, यानी ये कह रहा है ये जो हमारे पास बच्चे न्यूरॉन्स होते हैं ये अक्रॉस दी बॉडी, यानी पूरी बॉडी के अंदर ये फैले हुए होते हैं। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है अगर हम आई स्पॉट्स की बात करते हैं तो कह रहा है कि जो बच्चे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर यानी हेड के ऊपर टू हमारे पास क्या होती हैं, आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो बच्चे देखेंगे ये इसका हेड है, तो कह रहा है ये जो दो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है इसको आप क्या बोलते हैं, आई स्पॉट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है रिप्रोडक्शन, कह रहा है रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है प्लेटफॉर्म्स में। तो बच्चे आप कह सकते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे कैसे हो रही है, फिशन के थ्रू हो रही है। फिशन आप किसे बोलते हैं बच्चे, इसकी जो बॉडी होती है वो टू में डिवाइड हो जाएगी, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो टू में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेक्सुअली बच्चे रिप्रोडक्शन हो रही है वो किसमें हो रही है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, हेर्माफ्रोडाइट आ रहे हैं, ठीक है। कह रहे जो बच्चे हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी। अदरवाइज जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो कैसे होती है, फिशन के थ्रू। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं रीजनरेशन की। तो कह रहा है इनकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। अब बच्चे व्हाट इज रीजनरेशन, तो बच्चे आप कह सकते हैं कि सम एनिमल्स कैन आल्सो रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। कह रहा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा बना सकते हैं, दोबारा रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने बच्चे फाइलम प्लैटीहेलिमेंथस के बारे में स्टडी किया, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की हैं। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बायो विद सर हबीब को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।